सिन्हा ने माता भद्रकाली स्थापन जम्मू में पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी मंजिल पर है और कुछ दहशतगर्द अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करेगी ताकि कश्मीरी पंडित वहां अपने घर बना सकें। रिलीफ कमिश्नर को कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज मुलाजमीन को फ्लैट अलॉट करने की हिदायत दी गई। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 3 सालों से ऐसा निजाम तैयार किया है ताकि तमाम कम्युनिटीज खुशी से रह सकें। पूरे भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की नई धारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बही है, जिसका असर स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहां लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहां से एस्टीमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा, तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीर। कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 5 सीटों पर अलायंस में मुकाबला करेगी और इस ताल्लुक से जल्द ही 5 सीटों पर सीटों की तकसीम का फैसला कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं और इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने किया है। वकार रसूल वानी ने कहा कि आने वाले वक्त में मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात होंगे वहां भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। वकार रसूल वानी न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रहे थे। जिला डोडा का दौरा किया। अगर देखा जाए कि कई टाइम से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लोग भी परेशान हैं, तो आज अपने लोगों के साथ एक वर्कर्स मीटिंग की, तो किस तरह से आप लोगों की यहाँ पर परेशानी देख रहे हैं? देखो, इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, 10 साल होने लगे, बहुत परेशान हैं लोग, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। और ख़ासकर जब से हमारी स्टेट को छीना गया तब से यहाँ बहुत बीजेपी का आतंकी राज है यहाँ पे।
तो मैं ये जो आज हमने मीटिंग की थी, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू चल रहा है हर जगह पे। अभी मुझे लगता है ये 10वां डिस्ट्रिक्ट है मेरा, अभी 11 बकाया है क्योंकि जम्मू में हमारे 2 होते हैं, अर्बन रूरल। तो 11 डिस्ट्रिक्ट अभी बकाया है, वो भी कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम रिलीज में जाएंगे। उसके बाद वहाँ बाहर इलेक्शन ख़त्म होगा तो राहुल जी और प्रियंका जी भी आएंगे इंशाल्लाह। तो लगे हैं हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मुझे यकीन है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी जम्मू कश्मीर की बनेगी। तो लोकसभा के इलेक्शंस भी आने वाले दिनों में हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटों को लेकर कांग्रेस क्या सिंगल इलेक्शन लड़ेगी या अलायंस पर लड़ेगी? नहीं, हमारा इंडिया अलायंस बना है एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में। बाकी जो बाहर है वहाँ अलग है, जो रीजनल पार्टी है उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस बनाया है। यहाँ भी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस है। अभी बैठेंगे हम, सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। सीट शेयरिंग इंशाल्लाह आराम से फाइनल होगी। उसके बाद हम सब एक साथ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस स्टेट में भी इलेक्शंस हुए, बीजेपी को काफ़ी हार का सामना देखना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में 5 स्टेटों में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से आपने शायद सर्वे नहीं देखा है, सी वोटर सर्वे जो है उस हिसाब से कांग्रेस 4 से 5 स्टेटें ले रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मरकज़ में भी सरकार कांग्रेस की होगी और रियासतों में भी सरकार जो है, जितने भी इलेक्शन हो रहे वहाँ कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बनाएगी, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मिजोरम, इन सब में कांग्रेस का परचम लहराएगा इंशाल्लाह। किस तरह से आप खिते चुनाव में दोबारा से कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर रहे हैं? शुरुआती दिनों में कांग्रेस को एक बड़ा धचका लगा था, लेकिन मुझे लगता है अब लगभग 80% के करीब लोग जो हैं वापस आ गए हैं। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। जो भी डीएपी बनी वो बीजेपी की एलाई पार्टी है। तो चुनाव वैली के लोग ऐसी पार्टी को कभी पसंद नहीं करेंगे जो बीजेपी की एलाई पार्टी हो। तो जम्मू में विकल्प भी लोगों के पास है, बीजेपी के बदले कांग्रेस, जैसे हिमाचल में वो तो है ही, जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, वैसे जम्मू के लोगों को विकल्प है बीजेपी के बदले कांग्रेस। तो बीजेपी के बदले कांग्रेस ही आएगी और जम्मू कश्मीर और चुनावेली में भी हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी, मैं आपको वसूख से कहता हूँ। थैंक यू। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। ढलवास में मरम्मती कामों के सबब शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त इतवार को मुअत्तल थी। ट्रैफिक बहाल करने के साथ ही पुलिस ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इस पर ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। ओवरटेक करने से परहेज करने को कहा गया है ताकि ट्रैफिक में रखना न पड़े। और वहीं पुंछ को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। कल शाम बर्फबारी के बायस मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़क पर दरमांदा हो गई थी। इसके पेश नजर सुबह के अवाइल में ही पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग और मुगल रोड डिवीजन की जानिब से सड़क से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई। इसके बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक के नकल हमल बहाल कर दी गई। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उनका कहना है कि इसलिए कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करने की हुकूमत की तजवीज का मुस्बत जवाब देना चाहिए। वाज़ेह है कि इस हवाले से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान भी किया है। सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ऑल टाइम लो टेररिज्म इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल और ये दिन ब दिन बेहतरी हो रहे हैं और आगे वाले वक्त में भी बेहतरी होंगे इससे हालात। और ये अपॉर्चुन टाइम है कि जब इस डायरेक्शन में रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स वैली में बैक जाए, कश्मीर में वापस जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम एलजी साहब ने अनाउंस किया और इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी। क्योंकि काफ़ी सारे जो खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर लैंड ले ले रिड्यूस प्राइसेस पे और रिहेबिलिटेट हो जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त आया है अब जब टेररिज्म भी ना के बराबर है और यही वक्त है कि जब अब ऐसे लोगों को जो अभी वापस जा रहे हैं और जो बार बार जाना चाहते हैं और उनकी तादाद बहुत है, वो आगे बढ़ने चाहिए, सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए और सरकार की जो इस अनाउंसमेंट है उसमें एंडोर्स करके
उसको और मजबूती देने के लिए खुद आगे आए और इस स्कीम का फायदा ले ले, ताकि एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का वो वापस वहाँ पे एक रिहेबिलिटेट हो जाए वहाँ पे, और कश्मीरी पंडित वापस जा सके। क्या आपका ये कहना है कि ये एक पहला कदम हो सकता है वापसी के बारे में? जो रिलीफ तो पहले था, अब रिहेबिलिटेशन की तरफ ये एक बड़ा कदम हो सकता है। रिहेबिलिटेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और इसमें कम्युनिटी भी अब साथ देनी चाहिए। नहीं तो कई बार ये होता है कि कम्युनिटी पीछे रह जाती है, वो डिजायरेबल नहीं होगा। एलजी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, उसका फॉलोअप भी होगा, और इस स्कीम के तहत उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि जो भी अब इकदाम लेने हैं कम्युनिटी ने मिलके वो लेने चाहिए। सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी अच्छी दी जाएगी, और ऑलरेडी जहाँ जहाँ पे कश्मीरी एम्प्लॉयज़ भी है या बाकी उनकी लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का माहौल दिया गया है। हालांकि कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट पीछे हुए हैं, और जब तक पाकिस्तान का टेररिज्म पॉलिसी चालू है तब तक वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए। सरकार ने पहल उठाई, यहाँ से भी पहल होनी चाहिए, ताकि एक ये जो एम है सरकार का भी और कम्युनिटी का भी, रिहेबिलिटेशन वापस हो जाए वैली में, उसको आगे बढ़ाया जा सके। जिस तरह की आपने खुद कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन में काफ़ी सुधार हुआ है, और एलजी साहब ने भी अपनी स्पीच में ये कहा कि कभी कभार एक आध इंसिडेंट्स होते हैं, तो आपको लगता है कि एक अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कि जो कम्युनिटी इस चीज़ को अडॉप्ट कर दे में कि एक स्ट्रे इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, जो वापसी है वापसी अब जरूरी है। देखिए, स्ट्रे इंसिडेंट कहाँ नहीं होते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, इंसिडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि होने चाहिए। वो जहां तक हमारा ताल्लुक है, वो उसमें कोशिश ये रहनी चाहिए सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से ना हो। लेकिन अगर इंसिडेंट हो जाए जैसे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ पे हाथ धर के पीछे बैठना और आगे चलना नहीं है, रुकना है। ये तो इंसान की फितरत है कि कई बार सेटबैक्स भी आते हैं, अप्स डाउन्स आते हैं हर एक काम में। इसी तरह ये भी एक काम है, उसका मतलब नहीं है कि काम रोकना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और रिहेबिलिटेशन की तरफ जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, उसमें कम्युनिटी का भी साथ चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित वापस रिहेबिलिटेट। और बांडीपोरा जिला दूध की पैदावार में खुद कफील बन गया है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक मसनूई तखमरेजी के जरिए गाय की 2 आला नस्लें मुतारिफ कराने से जिले में डेयरी फार्मिंग के शोबे को एक नई समत मिल गई है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से फराहम किए गए आदाद शुमार के मुताबिक जिला बांडीपोरा में दूध की यौमिया पैदावार 3.5 लाख लीटर से जायद है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक मसनूई तखमरेजी की तकनीक अपनाकर यहां HF और जर्सी गाय की 2 आला नस्लें मुतारिफ कराई गई हैं। इसके बाद जिले में दूध की पैदावार काफी बढ़ गई है। जिले में कई सारे तालीम याफ्ता नौजवानों ने डेयरी यूनिट कायम किए हैं। इस वजह से न सिर्फ सैकड़ों लोगों को रोजगार का जरिया फराहम हुआ है, बल्कि जिला भी दूध की पैदावार में खुद कफील बन गया है। ब्रीड यहाँ पे हमने 2 इंट्रोड्यूस कराए, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो ब्रीडिंग अपग्रेडेशन हमारा प्रोग्राम है थ्रूआउट वेरी चल रहा है, थ्रूआउट इंडिया चल रहा है। वो ये है कि 2 ब्रीड से, एक तो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, दूसरा है जर्सी। तो इनके जरिए हमने यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाई। लोकल गाय है उनमें जो इंसेमिनेशन करके ये मिल्क प्रोडक्शन हमने बढ़ाई। जी, मैंने ये डेयरी फार्म एस्टैब्लिश किया था 2020 में। 2020 में मैंने डिपार्टमेंट से 5 गाय ली थी IDDS थ्रू, क्योंकि डिपार्टमेंट का मेन रोल रहा है इसमें डेयरी फार्म एस्टैब्लिश करने में। बाकी जो ब्रीड है यहाँ पे वो HF कहते हैं उसको, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ये फॉरेन की ब्रीड होती है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे वो इनके लिए अच्छा रहता है। इस एटमॉस्फेयर में एडजस्टेबल होती है गाय। देखिए, बांडीपोरा में मिल्क के लिहाज से हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं। जैसे कि रिसेंट विजिट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बुकलेट भी हमारी रिलीज की, और उसमें भी हमने मेंशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया है मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से। और हमने जो है, अगर हम देखेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो है 1000 ml है, वो जो डबल देन द नेशनल एवरेज है। इसके अलावा हमने प्रोसेसिंग प्लांट पे हमने रिसेंटली एस्टेब्लिश किया बांडीपोरा में, एक यूनिक ऑफ इट्स काइंड है। तो जो हमारा सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन है, हमारा पर डे हमारा 18 to 20,000 लीटर हमारा सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन है। हम उस पर प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं।
और कुपवाड़ा जिले की खूबसूरत वादी लोलाब में फौज की जानिब से 3 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। मकामी और बैरून रियासत से आए फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। फेस्टिवल के आखिरी प्रोग्राम में हिस्से लेने वाले फनकारों और तलबा तलबात को रहमत से नवाजा गया। फौज और सिविल इंतजामिया के कई आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तो बहुत एक अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे जो ये इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, जो कि अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं आए हैं, अगर हमें इन्हें प्रमोट करना है, इन्हें टूरिज्म मैप पे लाना है और सयाहों को अपनी तरह माइल करना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी 28 RR का, जो हमारे कर्नल अनुपम साहब हैं। उन्होंने लास्ट ईयर जब मेरे साथ ये आइडिया डिस्कस किया था तो एक सेकंड के लिए मैं भी थोड़ा अप्रहेंसिव था, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया और इस साल उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे और भी फेस्टिवल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वादी लोलाब एक अपनी हुस्न जमाल से मशहूर है, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पर ये लोलाब फेस्टिवल चल रहा है अक्टूबर 2024 का कल्चरल फेस्टिवल है। 20 RR ने इसको मुनक़िद किया है। हम इनके बहुत आभारी होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग योगदान और आए। और सोचने की ये बात है कि इस वक्त देखिए कड़ाके की ठंड और शाम के वक्त, तो ये लगता है आपको कि ऐसा क्या है, अब वाकई बदलता जम्मू कश्मीर लग रहा है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। नाज़रीन, सकाफत और सयाहत को फ़रोग देने के लिए फौज की जानिब से आज बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। इस बीच वादी लोलाब यानी खूबसूरत वादी में आज फेस्टिवल का इनेकाद किया, यानी कि लोलाब फेस्टिवल का इनेकाद किया। और इस फेस्टिवल में लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की, यानी कि रात के दौरान 3 रोजा फेस्टिवल जो है, रात के दौरान इस वक्त यहाँ पर ये फेस्टिवल जारी है। कश्मीर और बैरून रियासत से आज फनकारों ने जो है आज यहाँ पर अपने फन का मुजाहरा किया और यहाँ पर धूम मचा दी। और लोगों ने फौज के इस प्रोग्राम की काफी सत्ताइश की, क्योंकि फौज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। 28 RR लोलाब वैली में उन्होंने इस तरह प्रोग्राम का इनेकाद किया, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। और लोग भी सत्ताइश कर रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में इस तरह के मजीद प्रोग्राम हो, ताकि सयाहत और सकाफत को बैक वक्त फरोग मिल सके और बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके और रोजगार के नए दरवाजे खुल सके। ऐसे हम ये कहेंगे कि सयाहत और सकाफत को फरोग देने के लिए फौज की एक बड़ी कोशिश मानी जाती है। और ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग और ज़ंस्कार गोनपा एसोसिएशन के 3 काउंसलर्स को मुबारकबाद पेश की गई। इन्होंने हिल काउंसिल करगिल के इंतखाबात में जीत दर्ज की है। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख का इन्होंने शुक्रिया अदा किया और बूटी जुबान के लिए 246 असामियों का मुतालबा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। मरकज़ी वज़ारत एजुकेशन ने इनको मजबूरी भी दे दी है। Tanija dang ya nyetu tene kargil nangkwa tene niji una namdi nok tene testing mone zanskar la yang lokte tene skyoche no sombe se ni tenanga tene niji chiji yang inangkwa yang kiki de sose ya chi don dik chi salena tenangkwa nyen tangma cirka demo da nyampo makacha kuchu medela mani yala da yala nyampo skipona hipoche de kate changma nyampo 진료만 교육 내가 상반에 대상 기알아지 되네 대상 미야주 징아자 되네 소시메라 송베테나 주와인 니자 상가겠나 되네 뭐니 진년 강년 주에 자할룽페 되네 돈탁라 다니자 롱아 케나 닝다데 되네 양 지다치아 투바 마살레라 되네 제시 주제 되가지 주와인ले। और द्रास में हॉर्स पोलो रैली का इनेकाद किया गया। द्रास में हॉर्स पोलो के रिवायती खेल को फरोग देने के लिए इसका इनेकाद हुआ। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हॉर्स पोलो, स्नो स्की, आइस हॉकी और दीगर खेलों को फरोग देने के लिए कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में एक अहम इवेंट LG हॉर्स पोलो है जो द्रास में जारी है। 24 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। इस हवाले से द्रास मार्केट में एक रैली का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों सयाहों और लोगों ने शिरकत की। पुलिस की तरफ से भी और साथ ही साथ यहाँ पे हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने करगिल हीरो कप क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कई दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। फाइनल के दौरान फ्रेंड्स
क्लब चिकतान ने सकरचंद लाटू को 2 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चैम्पियन ने फातेह और रनर अप टीमों को शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और फाइनल मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने और इसे यादगार बनाने पर मुबारकबाद दी। इन्होंने मेगा टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुंतजिमीन को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है और खेल के जज्बे को बरकरार रखना बड़ा मकसद है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक देता हूं कि आप लोगों ने इससे इतने टीमों को हरा के आप लोग फाइनल में पहुंचे। और फाइनल में मैं लाखों की टीम को भी बहुत मुबारक देता हूं कि आप लोगों ने भी लास्ट ओवर तक मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना के रखा। और मैच में एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, मगर फाइनल तक लाखों की टीम और लाखों सरचन टीम जो है और चिकन के फ्रंट चिकन की टीम ने बहुत उम्दा कारकर्दगी करती है, वो फाइनल में पहुंचे हैं। मैं इन दोनों टीम के कैप्टन और उनके प्लेयर्स को मुबारक देता हूं, जो एक विनर रहा, एक रनर अप रहा। और एक पुरजोश और दिल को छू लेने वाली तकरीब में किश्तवाड़ पुलिस ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खलील पोसवाल की रहनुमाई में बहादुर शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया। इस पुरवकार तकरीब का आगाज DPO किश्तवाड़ के सामने अमन मेमोरियल से हुआ। पुलिस अफसरान और कम्युनिटी मेंबर्स ने भी इस पर शिरकत की। का पर्पस यही है कि टू स्प्रेड ए मैसेज टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स कि हम आपके साथ हर समय खड़े हैं और आप कभी आइसोलेटेड फील ना करें। और कंट्रीब्यूशंस ऑफ फोर्सेस वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसको हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे बच्चों ने शहादत दी और आज पीसफुल माहौल बना है। और नवरात्रि के 9 दिन आज इख्तिताम पजीर हो गए। इस मौके पर जिला उधमपुर में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद, खासतौर पर खातीन अकीदतमंद दरियाए देविका के किनारे पर जाती हैं। अकीदतमंद साख को नवरात्रि के 90 दिन मुकद्दस दरिया देविका में डूब देते हैं और डुबोने के बाद इसे जम्मू कश्मीर भर से अकीदतमंदों ने मुकद्दस नदी देविका पर हाजिरी थी। अकीदतमंद अमन और फ़िरकाराना हम आहंगी के लिए दुआएं करते हैं। हम आज लास्ट नवरात्रा है जैसे कि आपको पता है, और यहाँ आज लास्ट नवरात्रे में जो साग परवाई जाती है, जो रिचुअल्स हैं हमारे वो किए जा रहे हैं। और हमने 9 के 9 नवरात्रे रखे थे और आज लास्ट दिन है। और यहाँ पे गंगा मैया की बड़ी बहन है देविका मैया, यहाँ पे हम साग परवाने आए हैं। और मेरा यही मैसेज है कि मैं यही प्रे करूँगा हमारे देश में अमन बना रहे, शांति बनी रहे और हमारी GDP बढ़े। हर्षायित और उत्साहित हूँ अपनी भारत की संस्कृति को देख के, अपने देश की संस्कृति को देख के। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि हमारे देविका तट पे माता की साख लगाई जाती है 9 दिन तक और आज प्रवाही जा रही है। एक्चुअली हमारे जो नवरात्रे हैं ये एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है 9 दिन देवियों की पूजा करनी, अपने अंदर 9 देवियों को अनुभूत करना। और जब वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, तो हम माँ भगवती का स्वरूप को याद करके उनकी जो हमने ये लगाई जाती है, माता लगाई जाती है, उसको 9वें दिन हम विसर्जन कर देते हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से, माँ सर्वेश्वरी से, जो हमारी हम माँ भगवती है, कि हमारे देश में प्रगति हो। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।